तो हम कुरुक्षेत्र धाम में आए हैं और कुरुक्षेत्र धाम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख धाम में आता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर नंबर 82, 83, 84। तो श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि करता है कि ये धाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान परशुराम प्रकट हुए थे इस कुरुक्षेत्र धाम के अंदर। तो भगवान परशुराम जो हैं केशव धृता, आपने सुना है भगवान के 10 अवतार स्तोत्र में भृगुपति रूपा जय जगदीश है, यानी भगवान परशुराम ने अपना अवतरण लिया तो 21 बार संपूर्ण पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश का संहार किया। तो भगवान परशुराम ने जब संहार किया 21 बार तो उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो उन्होंने, वैसे तो भगवान को कोई पाप कर्म नहीं लगता, परंतु शिक्षा देने के लिए परशुराम जी ने इसी स्थान पर आकर के अलग अलग कुंड बनाए और उनमें स्नान किया, अपने फरसे को धोया, उससे 5 प्रमुख कुंड बने और इस स्थान का नाम पड़ गया समंत पंचक। क्या नाम पड़ा? समंत पंचक। हाँ, 5 प्रमुख कुंड हैं, इसमें ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, सन्निहित कुंड, ज्योतिसार है ना, और अनिम कुंड। तो ये 5 प्रमुख कुंड बने यहाँ पर, जिनसे बाद में भी कई सारी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं पहले तो खून के कुंड थे, लेकिन समय में बारिश होते होते वो खून, अगर आपका भी खून किसी कटोरे में भर के रख दिया जाए तो क्या होगा, और पानी बरसेगा तो कुछ समय में खून एवोपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे पानी हो जाएगा, तो ये जल बन गया। तो ये एक्चुअली खूनी कुंड है खूनी कुंड। तो परशुराम जी ने यहाँ प्रमुख कुंड बनाए। श्रील प्रभुपाद जब अपने लीलाएं कर रहे थे तो 1975 की बात है, श्रील प्रभुपाद जी इसी स्थान से अमृतसर जा रहे थे। दिल्ली टू अमृतसर ट्रेन जाएगी तो वाया कुरुक्षेत्र जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने इस स्थान को देखकर कहा था हमको यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक मंदिर बनाने की स्थापना हुई। तो 1982 से मंदिर बन रहा है, लेकिन फिर बीच में कुछ लैंड का प्रॉब्लम हुआ और अभी बहुत बड़ा एक मंदिर बन रहा है जो कि पूरे विश्व में गीता का संदेश प्रचार करेगा। तो 1975 में प्रभुपाद जी जब वापस आए थे तो इन सरोवर पर, ब्रह्म सरोवर में सबसे पहले आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब आए तो कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने भगवत नाम कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अलग अलग सरोवर की अलग कथाएं हैं। प्रमुख रूप से हम जाने, ये जो ब्रह्म सरोवर हम जब बैठे हैं, इसे गर्भोदक सागर में लेटे भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि बताया गया है। यानी कि अभी आप कहाँ बैठे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जितना जल है इसे नाभि कुंड कह सकते हैं। यानी कि उनके गर्भोदक सागर में नाभि में जो जल भरा है वो जल है। यानी कि सोचो, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि इतनी बड़ी है तो भगवान कितने बड़े? आपकी नाभि कितनी बड़ी है? इतनी सी। तो नाभि भगवान की इतनी, तो भगवान कितने बड़े होंगे? वैसे तो इससे भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन फिर भी भौतिकवादी लोगों को समझाने के लिए कि देखो भगवान की नाभि इतनी बड़ी है तो सोचो भगवान कितने बड़े होंगे। ये जो सरोवर है तकरीबन 20 फुट गहरा है, इसलिए इसमें तैरने का ट्राई नहीं करना चाहिए कि कुंड में जरा पानी में। ये सबसे गहरा कुंड है और भारत का सबसे बड़ा सरोवर है, क्योंकि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी की नाल निकलती है और उस कमल डंडी के ऊपर कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरण लेते हैं, इसलिए इस कुंड का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ गया। यानी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान भी ये नाभि है ना, तो नाभि से ब्रह्मा जी निकले। तो आप बिल्कुल बेस में बैठे हो, ब्रह्मा जी जहाँ से निकले हैं, और इसके टॉप में ऊपर ब्रह्मा है, बीच में जो कमल डंडी है उसमें 14 लोक हैं, बीच में पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल,
रसातल, महातल, पाताल। और पृथ्वी के ऊपर पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक। सत्य यानी ब्रह्मलोक। तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मा सरोवर पड़ता है। जब कुरुक्षेत्र वह भूमि है कि इसको बड़ा ही आध्यात्मिक बताया गया, तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में आते हैं, तो मैं प्रश्न लिख रहा था। अगर इन प्रश्नों के उत्तर मिले तो फिर आपको यहाँ दर्शन करने में और आनंद आएगा। तो पहला प्रश्न ये है, मन में आ सकता है, जो मेरे मन में आया, क्या पता आपके भी आया हो। जो ये कुरुक्षेत्र धाम है, इसे कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं, और ऐसा इसमें क्या है कि पांडवों ने अपने युद्ध के लिए इसी स्थान को चुना। ऐसा इसमें क्या है कि द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण जब सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा, तो उस सूर्य ग्रहण पर अपने सारे द्वारकावासी यदुवंशियों को लेकर के इस स्थान पर, ऐसा इसमें क्या है, व्हाट इज स्पेशल। वृंदावन आते, जगन्नाथपुरी आते, मायापुर आते, ये कौन सा जगह है, कुरुक्षेत्र क्यों है। तो बताते ब्रह्मांड पुराण के अंदर एक लीला आती है कि एक राजा हुए जिनका नाम था सोमवर्ण। सोमवर्ण राजा और उनकी पत्नी ताप्ती, इन दोनों के एक पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज कुरु। उनको राजा बनाया गया था पूरी पृथ्वी का। महाराज कुरु से ही कुरुवंश और बाद में कुरु कौरव कहलाए। वैसे तो पांडव भी कौरव ही हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की चालबाजी से पांडु पुत्र पांडव कहलाने लग गए और पूरा वंश कुरुवंश कौरव कहलाता था। तो जो कुरु थे उनका विवाह सौदामिनी माता से हुआ और उनके फिर बाद में जो कि सौदामिनी सुदामा की पुत्री बताई जाती हैं। तो कुरु महाराज जो थे वो भी इस स्थान पर आए और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा कार्य करना चाहता हूँ समाज कल्याण के लिए। कहते हैं ना, जीवन हो तो दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अपना जीवन तो व्यक्ति पशु भी जी लेता है, खाना पीना, रोटी कमा के, खाना खा के, घर बना के, बच्चे पढ़ा के, ये तो पशु भी कर लेता है। जब जीवन कल्याण, जन दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं वह सही मायने में अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। कहते हैं ना कि वृक्ष कबहु ना फल भके, नदियां पिए न नीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, नदियां कभी अपना नीर नहीं पीती हैं। तुलसी परोपकार के लिए मनुष्य धरे शरीर। मनुष्य शरीर क्यों रखता है? ताकि दूसरों का परोपकार हो सके, दूसरों का कल्याण किया जा सके। तो कुरु राजा यहाँ पर आए। इस स्थान को क्या कहते थे? 5 कुंड वाले समंत पंचक। बाद में पूछूंगा जितने यहाँ पर बैठे हैं, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा आपको। मजाक में समझना, सच बता रहा हूँ। मेरी यात्रा में जो उत्तर नहीं देता उसको प्रसाद नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे जाने से पहले ही पूछ लूंगा, वहाँ पे जाके तो रूम बंद कर लोगे अपना। समंत पंचक नाम था। तो यहाँ पर 8 ऐसे विषयों को कुरु महाराज भूमि में डालना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए उसके अंदर ये सभी फल की प्राप्ति हो। कौन सी 8 ऐसे वर्च्यूज है ना, वर्च्यूज को क्या कहते हैं हिंदी में? गुण। ऐसे 8 गुण। कौन कौन से गुण थे? तपस्या का गुण, यानी जो कुरुक्षेत्र धाम में आए उसकी तपस्या बढ़ जाए। ऐसा फल, जैसे आपको अगर प्यास लगी हो तो आप ठंडा पीने जाओगे, ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीने से क्या होगा? प्यास बुझ जाएगी। तपस्या में अगर कमजोरी हो, कुरुक्षेत्र धाम आए कोई व्यक्ति तो उसकी तपस्या में वर्धन हो, ऐसा मैं फल लगाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने का आदी है, आप हैं कि नहीं है? नहीं है? झूठ बोल रहे हो? जो झूठ बोलने का आदी है, अगर वो कुरुक्षेत्र आए तो उसके अंदर सत्य बोलने का फल उसको मिल जाए, वो सत्य बोलने लग जाए, सत्यवादी बन जाए। जो कुरुक्षेत्र आए वह व्यक्ति क्षमाशील हो जाए, यानी कि यहाँ पर आकर के वह व्यक्ति
दूसरों को क्षमा करने लगे। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। यह गुण कुरुक्षेत्र आके उसे प्राप्त हो। अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र धाम आए, चौथा गुण उसके अंदर आए, वो लोगों के ऊपर दया करने लगे, दयावान बन जाए। निर्दयी तो बहुत सारे हैं, है ना। दयावान बन जाए यानी कि अपने धन का सदुपयोग दूसरों को देने के लिए, अपने तन का उपयोग श्रम दान करने के लिए, अपनी विद्या का उपयोग विद्या दान करने के लिए। तो ये दान का क्षेत्र और दया का क्षेत्र है। तो यहाँ दया किसी के अंदर आए, लोगों पर दया करने का भाव आए, वह गुण उसके अंदर अर्जित हो। पांचवा पवित्रता, पवित्रता शौचम, पवित्रता उसके अंदर आए। जो व्यक्ति नहाता ना हो सुबह उठ करके, कुरुक्षेत्र आए तो उसको ब्रह्म सरोवर में डुबो डुबो के नहलाना चाहिए। 5 कुंड हैं, आप देख लो कौन कौन से में नहाओगे। सुबह कल मंगल आरती 4 बजे जो नहीं उठा तो वो सभी लोग जो यहाँ आएंगे, तो जो यहाँ आएंगे उन सभी को शौचम पवित्रता का फल मिलेगा, और जो नहीं आएंगे उनको हम सब जाके कमरे से खींच खींच के कुंड में फेंकेंगे। 20 फुट गहरा है, आप निकलोगे कैसे आप देखो। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। और पांचवा गुण हो, और पांचवा पवित्रता, छठा गुण हो दान देना। तो यहाँ पर दान देने का बहुत फल है। भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और उन्होंने बताया कि स्थान तपस्या और दान का क्षेत्र है। छठा गुण उसमें अर्जित हो दान का। सातवां गुण उसके अंदर अर्जित हो कि वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। जैसे भीष्म पितामह कि हम कुंड पर जाएंगे, कैसे भीष्म यहाँ पर अपने तीरों की सैया पर इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर लेटे हुए थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वो गुण उसके अंदर आए। और इसी प्रकार से उसके अंदर यह भाव अर्जित हो कि वो भगवान का भक्त बने, भगवान की भक्ति का भाव उसके अंदर जागृत हो। जो भी इस स्थान पर आए, ऐसे 8 गुण उस व्यक्ति में आए। ये बात सोच कर के राजा कुरु ने एक सुनहरे कुल्हाड़े से इस पूरी भूमि को खोदना शुरू किया। हल चलाते हैं कि नहीं? तो हल से क्या होता है? खुदाई होती है। खुदाई होने से फिर बीज डाले जाते हैं। तो हल चला कर के बहुत बड़ी भूमि थी, जैसे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी भूमि थी जो कि पंजाब के भी बॉर्डर से आगे शुरू होती थी और हरियाणा के एंड बॉर्डर तक चली जाती थी। बहुत बड़ी भूमि थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम है हरियाणा। क्यों? जब हरि आए यहाँ पर कुरुक्षेत्र भूमि में सूर्य ग्रहण के समय, तो ब्रजवासियों ने और अन्य अन्य लोगों ने कहा, हरि अभी आए हो, अब जा रहे हो, फिर आना, हरि आना। इसलिए जब है ना हरियाणा, तो ये हरि के नाम से ही है हरियाणा। तो यहाँ पर 8 गुण को लगाना था। तो भूमि तो खुदाई हो गई स्वर्ण कुल्हाड़े से, हल से, लेकिन अब बीज कहाँ है? तो इंद्र आए और इंद्र ने आकर कहा, बीज कहाँ है? तो वो बोलते हैं, हमारे पास है, हम डाल देंगे। इंद्र ने कहा, मजाक करते हो? यह गुण तो स्वर्ग में जाके भी नहीं मिलते हैं, मेरे धाम में, मेरे स्थान में, तुम्हारे इस स्थान में मिल जाएंगे राजा कुरु। मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, स्वर्ग बनाना चाहते हो, जो स्वर्ग में नहीं है यहाँ कैसे मिल जाएगा? तो इंद्र उन्हें हतोत्साहित करके चला गया। जब भी आप कोई काम शुरू करो, ऐसे 5-6 मिल जाएंगे आपको, आपको हतोत्साहित करेंगे। ये करेंगे, ये आए ऐसे करके हंसेंगे। लेकिन राजा कुरु दृढ़ व्रत थे, उन्होंने कहा, मैं अपने कार्य को पूर्ण करके रहूंगा। और जब वो खुदाई करते रहे, उन्होंने तकरीबन 21 किलोमीटर की भूमि को खोद दिया था अपने हाथों से। तब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। और भगवान विष्णु ने कहा, कुरु, मैं तुम्हारे इस प्रयास से प्रसन्न हूं, परंतु ये बताओ कि जो 8 गुण रूपी फल तुम चाहते हो, फल तो वहीं निकलता है जहां बीज लगाया जाता है। बीज कहाँ है जो फल मिलेगा? बीज कहाँ? सत्य का बीज कहीं मिलता है? मिल जाए तो हम लोग भी अपने अपने पेट में लगा लें, है कि नहीं?
ज्ञान का बीज मिल जाए, कहीं तपस्या का बीज मिल जाए, पवित्रता का मिलता है कहीं? तो राजा कुरु ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में अपने इस शरीर को भजन क्रिया से इन 8 गुणों से पकाया है। मेरे शरीर में अंग अंग में ये 8 गुण विराजमान है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, तो क्या अंग रूपी बीज चढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा, जी भगवान। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा, बताओ पहले क्या चढ़ाना चाहते हो? तो राजा कुरु ने कहा, मैं अपना सीधा हाथ चढ़ाऊंगा। तो सुदर्शन चक्र से उनकी बाजू कट गई और हाथ भूमि में गिरा। तो उन्होंने कहा, यह हो गया तपस्या। फिर कहा, सत्य कहाँ से आएगा? तो दूसरा सुदर्शन चक्र जब दोबारा चला तो उनके उल्टे हाथ को उन्होंने कटवा दिया। तीसरे बार उन्होंने अपने पैर को जांग सहित भूमि में गिराया। चौथी बार अपने उल्टे पैर की जांग को गिराया। 5वीं बार नीचे के उदर भाग को उन्होंने कटवा दिया। 6ठी बार में वक्षस्थल रूपी छाती रूपी स्थान को कटवा दिया। 7वीं बार में कंधे और गर्दन रूपी भाग को कटवाया। और अब ये सिर खाली बाकी था, जो कि 8वां भाग कटना था। जब इस प्रकार भगवान ने देखा कि ये पूरा समर्पित हो चुके हैं, तो इस प्रकार से जब 8वां भाग उनका गर्दन को काटने लगे, तो उन्होंने कहा कि गर्दन भी कट जाएगी तुम्हारी, राजा कुरु ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इसे कट जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पर भूमि उपजाऊ होनी चाहिए जहाँ पर ये सभी गुण अर्जित हो। तो इस प्रकार से भगवान उनसे प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, चिंता मत करो राजा कुरु, यह स्थान तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागेगा वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इस स्थान को कुरुक्षेत्र के नाम से जाने लगे। तो बाद में युधिष्ठिर और दुर्योधन जो थे, वो दोनों लोग यहाँ पर आए। तो देखते हैं कि दुर्योधन रूपी जो अधर्म है उसका विनाश किया गया और धर्म रूपी भगवान श्री कृष्ण का स्थापना करी गई। इसलिए भगवान गीता के अंदर, भगवत गीता में प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धस्वहा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म की इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों धर्म क्षेत्र कहा? उसके 3 कारण हैं। पहला, राजा कुरु ने यहाँ पर 8 गुणों को बोया था, अपने शरीर के अंगों को। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्थापित होकर गीता रूपी धर्म का ज्ञान पूरे संसार को दिए। और तीसरा, यहाँ पर युधिष्ठिर रूपी धर्मराज की स्थापना होनी थी और अधर्म रूपी युधिष्ठिर का नाश होना था। जब आप कहीं पर बीज रोपण करते हो तो क्या करते हो कि जो खरपतवार होती है उसको निकाल कर फेंक देते हो और मुख्य बीज को लगाते हो। तो बीज मुख्य लगना था धर्म का, और अधर्म के बीज को खरपतवार रूपी युधिष्ठिर के जो दुर्योधन आदि थे उनको निकाल के फेंकना था। इस कारण से स्थान को क्या कहने लगे? कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र जो है वो बड़ा छोटा सा दिखता है और बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध के अंदर तकरीबन 64 करोड़ लोग आए थे। 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें से 10 अक्षौणी सेना पहले से ही दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। 10 और 7 मिला के कितनी होती हैं? 17। तो जब दोनों के दोनों दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका गए, क्योंकि दोनों ही संबंधी हैं भगवान के। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ है। तो दुर्योधन और कृष्ण आपस में संबंधी हैं, ससुराल वाले संबंध। और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा महारानी का विवाह अर्जुन से हुआ है, तो यहाँ पर भी संबंध है। तो अर्जुन दामाद जी लगते हैं
और दुर्योधन संबंधी में ससुराल वाला लगता है। तो दोनों ही संबंधी उनके पास आए, तो अर्जुन आकर के पाँव के पास बैठे और दुर्योधन आकर के सिर के पास बैठे। भगवान श्री कृष्ण की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि इधर अर्जुन बैठे, तो भगवान पूछ बैठे, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन बोला, हम भी हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, अच्छा आप भी हैं? मैंने देखा नहीं, मेरी नींद लग गई थी, आंख लग गई थी। बोले कोई बात नहीं कान्हा, उठो और हमारी एक बात प्रश्न है उसका उत्तर दो। भगवान बोले कि क्या है? बोले हम भाई भाइयों में युद्ध होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम भाई भाइयों में युद्ध होने वाला है। कहा अच्छा युद्ध होने वाला है तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बोले आपके पास एक अक्षुणी नारायणी सेना है, वो नारायणी सेना आप हमको दे दो। तो भगवान ने कहा मैं पहले उसको ऑप्शन दूंगा जिस पर मेरी पहले दृष्टि पड़ी, है ना, पहले दृष्टि जिस पर पड़ी उसको मैं पहला ऑप्शन दूंगा। किस पर दृष्टि पड़ी थी भगवान की? अर्जुन पर। तो ले अर्जुन मैं तुम्हें पहला मौका दूंगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन दुर्योधन बीच में पटक पड़ा, बोला पहले तो लेकिन मैं आया था ना, जो पहले आया उसको पहले मौका मिलना चाहिए। अब भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि अगर ये ले गया तो अर्जुन को मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं दोनों में से पहले दुर्योधन को दूंगा, लेकिन बता देता हूँ एक साइड मैं रहूँगा, एक साइड मेरी सेना रहेगी, अब आप दोनों चूज़ कर लो किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला पहले मैं मांगूंगा, मुझे आपकी सेना चाहिए। तो पहले 10 अक्षुणी थी, एक ऐड हो गई तो कितनी हो गई? 11 अक्षुणी। तो अर्जुन बोले कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आप मिल जाएं वही काफ़ी है। तो वो कितने थे? 7 अक्षुणी सेना प्लस कृष्णा, तो टोटल कितनी हो गई? 18 अक्षुणी सेना। तो ये 18 अक्षुणी सेनाओं ने यहाँ पर इसी स्थान पर युद्ध किया। 64 करोड़ सैनिक थे। एक अक्षुणी सेना के अंदर तकरीबन जो है ना 65,000 सैनिक होते हैं और 28,000 से अधिक हाथी, 28,000 से अधिक घोड़े। तो इतने सारी बड़ी सेना होती है, 1 लाख से अधिक पैदल सैनिक होते हैं, वे सब मिलाकर एक अक्षुणी होती है। ऐसी 18 से गुणा करो तो इतने लोग, 64 करोड़ लोग बताए गए यहाँ पर विराजमान। तो फिर अभी ये कुरुक्षेत्र छोटा कैसे दिखता है? क्योंकि उस समय की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और आज की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में फ़र्क है। पहले बिहार बहुत बड़ा था, अभी बिहार और झारखंड अलग अलग है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग है। तो इस प्रकार से कश्मीर और लद्दाख अलग अलग है, हैदराबाद तेलंगाना अलग अलग। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया था, उसके अंदर आते थे। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए पीछे आपके रथ है, तो कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े थे, 64 करोड़ की सेना सामने खड़ी थी। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा मेरे रथ को उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर मैं सेना का निरीक्षण कर सकूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अगर ये गया दुर्योधन के पास तो अभी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो गीता कब सुनाऊंगा मैं? फिर कब द्वारकावासी आएंगे गीता सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में? तो भगवान ने कहा अगर गीता सुनानी है तो ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ पर ये बौखला जाए। तो कहाँ ले गए? जहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे उनके बीच में ले गए। उन दोनों को देख कर के हतोत्साहित हो गए। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता अपने पितामह और अपने गुरुजन से, मैं उनसे युद्ध कैसे करूँगा? तो मैं उनसे युद्ध कैसे करूँगा? तो इस प्रकार से हतोत्साहित होकर चले गए। तब फिर उन्होंने गीता का उपदेश 45 मिनट के अंदर 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के उनको सुनाए। वो दूसरा वाला दे दो ऐसे हाथ। 18 अध्याय भगवद गीता के 18 अध्याय भगवद गीता के 45 मिनट के अंदर इसी स्थान पर सुनाए। जिस स्थान पर गीता सुनाई गई, अभी आजकल वहाँ पर संध्या काल में लाइट एंड साउंड शो होता है। उस स्थान का नाम है ज्योतिसर। सर यानी सरोवर, सर का मतलब होता है जिसका उल्टा रस हो। सर वो है जिसका उल्टा रस हो।
तो जब हम ज्योतिसर में जाते हैं तो वहां पर भगवत गीता रूपी रस प्राप्त होता है, इसलिए उसे सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं। और ज्योति क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत गीता की ज्योति, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्योति स्वरूप प्रकाश इसी स्थान से प्रारंभ हुआ, इसलिए उसे ज्योतिसर कहते हैं। हरि बोल। तो यहां पर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा देख लो अपने सामने खड़ी इस सेना को, तो देखा तो 2 मील चौड़ी सेना थी। 2 मील समझते हैं? 1 मील में 1.6 किलोमीटर्स, तो मतलब 1.6 इंटू 2, तो तकरीबन 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर तक ऐसे सेना खड़ी थी, और 40 मील ऐसे खड़ी थी, 40 माइल्स डीप, गहरी। देखते जाओ देखते जाओ, सिर 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 दिखाई दे रहा बहुत दूर तक। अर्जुन ने इसे देखा, बोले इतनी लंबी थी, लंबी सेना खड़ी। और ये तो केवल कौरव थे, क्योंकि पीछे तो पांडव खड़े ना। 7 अश्विनी तो इधर खड़ी है, इधर केवल 10 अश्विनी, इतनी गहरी थी, 40 मील लंबाई इसकी, 40 मील इंटू 1.6 है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है समझने वाली बात है, भले ही स्थान परिवर्तन हो पर सब्सटेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सब्सटेंस समझते हैं, गहराई और ग्रेविटी जो है ना वो उतनी की उतनी है। भले ही परिवर्तन हो जाए, बिहार छोटा हो जाए, तो क्या वहाँ के लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कैसे न बा, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। बंगाल अगर छोटा हो जाए तो केमन अच्छे नहीं बोलेंगे, अगर 2-4 बंगाली रह जाए तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो वैसे ही कुरुक्षेत्र स्थान के परिवर्तन हो जाने पर भी ये सब्सटेंस और प्रिंसिपल्स, गहराई और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन नियमों पर आधार पर आज भी उतना ही खरा है। इसकी शक्ति छोटे हो जाने पर छोटी नहीं हुई है, इसकी शक्ति आज भी उतनी है कि जो एक बार कुरुक्षेत्र धाम आता है उसके अंदर ये 8 गुण जो कुरु महाराज ने अर्जित किए वो उस फल को प्राप्त करता है और इस संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यह प्रश्न उठ सकता है मन के अंदर कि भगवान कृष्ण की सेना जो थी वो जब दुर्योधन के पास चली गई तो भगवान कृष्ण के द्वारकावासी कैसे थे जो कि कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किए? कभी सोचा? नारायणी सेना जो थी वो कृष्ण की थी, तो कृष्ण की सेना कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकती? अपने ही पिता पर कैसे वो चलाएंगे? चलो अर्जुन को तो गीता का ज्ञान था, नारायणी सेना कहां से सीख गई? उन्होंने क्यों कृष्ण पर तीर चलाए, क्यों पांडवों को मारा? क्योंकि इसका प्रमुख कारण है कृष्ण ऐसा चाहते थे। जो कृष्ण चाहते हैं, अगर उसमें कृष्ण पर तीर चलाने को कृष्ण कहे मुझ पर तीर चलाओ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब भी आपको युद्ध करना चाहिए, कृष्ण चाहते हैं जैसा। तो इस प्रकार कृष्ण की इच्छा थी। एज एन फेथफुल सर्वेंट, एक सेवक कैसा होता है? अपने ओबीडियंट, कहना मानने वाला। तो नारायणी सेना जो थी कृष्ण की वो कहना मानती थी द्वारकाधीश का, तो उनके कहने पर उन्होंने भगवान कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया। दूसरा इसमें समझने वाली बात है, क्षत्रियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा उनको तैयार किया जाता है कि तुम्हें भागना नहीं है युद्ध कौशल में, चाहे कोई भी सेना सामने आ जाए। तो उन्होंने कहा कि हम भाग तो नहीं सकते, अगर कृष्ण और पांडव सामने आए तो पता चला, दुर्योधन ने कहा आक्रमण, पता चला नारायणी सेना पीछे से गायब। बोले हम कृष्ण पर कैसे तीर चलाएं? नहीं, क्षत्रिय है, कृष्ण का ऑर्डर है और हम क्षत्रिय हैं तो हमें युद्ध तो करना है। तीसरा उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण के दर्शन करते करते हम प्राण त्याग भी देंगे तो हमको भगवान का धाम ही प्राप्त होने वाला है। अगर हम किसी और युद्ध में मारे जाएं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, हमें स्वर्ग ही मिलेगा, लेकिन अगर कृष्ण को देखते देखते शरीर त्यागा तो हमको गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। हरि हरि बोल। तो इस कारण से नारायणी सेना ने यहाँ पर युद्ध किया। कई बार ऐसा मन में प्रश्न आता है, क्या भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जब संसार को दिया तो क्या सारे संसार ने उस गीता के उपदेश को सुना था? सारा संसार सुन पाया था? क्या केवल कृष्ण ने अर्जुन को ही सुनाया था?
सारे लोग 64 करोड़ लोग खड़े थे, तो सब भक्त क्यों नहीं बन गए? माम उबेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम, क्या संबंध दुर्योधन ने नहीं सुना था? क्या भगवान ऐसे कर रहे थे? अर्जुन ऐसे तो नहीं सुनाया था कान में, कैसे सुनाया था? जोर से सुनाया था। और भगवान की वाणी तो ऐसी है, शब्द ब्रह्म है, जहां प्रकट हो जाए उत्तम श्लोक है। तो यहां पर क्या इसका उत्तर है? 11वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम अनन्य एव सह चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान कृष्ण ने इस गीता के उपदेश में कहा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम, तुम मुझे इस आंखों से नहीं देख सकते, स्वचक्षुषा, इन आंखों से तुम्हें मैं दिखूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं, ताकि पश्य में योगम ऐश्वरम, तुम मेरे योग को, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, और मेरे इस ऐश्वर्य को कि जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहां कोई देवता नहीं है, केवल कृष्ण कहते मैं हूं, इस बात को स्थापित करना चाह रहे। तो कैसे? उसके लिए ददामी दिव्यम, दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो जब दिव्य चक्षु केवल अर्जुन को मिले तो बाकियों को कैसे दिखेंगे? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 45 मिनट के लिए भगवान ने समय को फ्रीज कर दिया था, और सारे लोग खड़े थे, उनको लगा 1 ही मिनट हुआ है, लेकिन 45 मिनट तक फ्रीज हो गया काल। कैसा हुआ? बोले नहीं नहीं, प्रभुपाद जी अपने परपट में बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ, कभी भी टाइम फ्रीज नहीं हुआ, टाइम को भगवान ने फ्रीज नहीं किया, भगवान तो स्वयं ही काल है, उन्होंने उस काल को नहीं रोका। तो फिर कैसे बाकी लोगों ने गीता का ज्ञान नहीं सुना? तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 10 के परपट में आखिरी 3 सेंटेंस में लिख रहे हैं, इसको पढ़ो। 2 अध्याय के 10 नंबर श्लोक है, हिंदी में, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, निकालो। 2 अध्याय के 10 नंबर श्लोक के आखिरी लाइन में क्या लिख रहे हैं? ये गीता तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, पता नहीं कैसे पढ़ते हो। 2 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, हाँ, आखिरी 3 लाइनें क्या है? अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है ना? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऑल हियर एज पर एवरीवन सरेंडर, अपनी शरणागति के भाव से, उसे ऊपर वाली लाइन में है, अपनी शरणागति के भाव से व्यक्ति को गीता का ज्ञान। जैसे अभी कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग धूप सेक सेक कर बोर हो रहे हैं, कुछ प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि जितने यहाँ पर आए सब मुक्त हो जाएंगे? कोई गारंटी एक भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर यहाँ से ऐसे मुक्ति होती तो चिड़िया, कौवा, कुत्ता, बिल्ली सब मुक्त होते ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 2 अध्याय में, केवल ध्यान पूर्वक हृदय स्पर्शीय मर्म भाव से जो श्रवण करता है उसी को परिवर्तन होता है। देवता भी सुन रहे थे, बाकी सब सुन रहे थे, लेकिन सबके अंदर शरणागति। इसलिए 2 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान के आगे जब अर्जुन ने शरणागति करी, क्या कहा? शिष्यस्त हम शादी माम तुम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अब मैं सुनने के लिए तैयार। क्या आप तैयार हैं? इधर वाले कह रहे नहीं नहीं हम तो नहीं है, तुम सुना रहे हो इसलिए सुन रहे हैं। आपको नहीं आना चाहिए, अगर सुनने का भाव नहीं है ना तो मत आया करो। घूमने का भाव है तो किसी और के साथ जाया करो, सुनने का भाव है तो यहाँ हो। सुनने के बाद फिर प्रश्न पूछूंगा तो उत्तर देना पड़े। 5 ही लोग आए मंजूर है, 1 ऑटो में आ जाएंगे, जरूरत नहीं 2 बस में आने, 3 बस की आने, लेकिन वो आए जो खालिस भक्त बनना चाह रहे हैं। उनकी जरूरत नहीं है जो घूमने आ रहे हैं, प्रजल्पा करने आ रहे हैं, पूछेंगे दुकान कहाँ है, कपड़े खरीदने जाना है कुरुक्षेत्र। यहाँ पर तो तीर और धनुष बाण मिलते हैं, खरीदोगे? तो आप सबका स्वागत है, लेकिन उसका जो शरणागत भाव से, क्योंकि आपको समझ कुछ नहीं आएगा,
2 दिन बाद यथारूप जैसे थे वैसे घर जाओगे, भगवद गीता जैसे आप आए वैसे के वैसे चले जाओगे। घर वालों से पूछेंगे आपके परिवार में कुछ परिवर्तन हुआ, बोले ना वैसे ही यथारूप बने हुए हैं। तो परिवर्तन कैसे आएगा? शरणागति से। किसी भी ज्ञान को, लोग बोलते इस्कॉन की गीता समझ नहीं आती, अगर इस्कॉन की भी समझ में नहीं आती ना, तो मैं चैलेंज करता हूं उस व्यक्ति को, मेरे सामने ले आओ, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज, वीडियो तो जाएगा ऑनलाइन, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है कि अगर कोई व्यक्ति को इस्कॉन की गीता समझ में नहीं आती, फिर उसको गीता क्या भगवान कभी समझ में आ ही नहीं सकते। ही इज यूजलेस केस, वो गॉन केस है, इज ए गॉन केस। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि उसने अभी तक शरणागति नहीं। प्रॉब्लम इज विद हिम। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा दवाई खाइए सुबह दोपहर शाम, तो डॉक्टर की बात मान के खाओगे कि नहीं खाओगे? लेकिन अगर दवाई नहीं खाओगे तो फिर बोलो डॉक्टर खराब है, क्लिनिक खराब है, दवाई खराब है। अरे डॉक्टर के भाई साहब ये बताओ, पेशेंट साहब खाई थी? अरे वो तो खाई नहीं। बोला गया कि रोज गीता पढ़नी चाहिए। कितने लोग हैं जो रोज गीता पढ़ते हैं? अब बताओ, दवाई जो नहीं खा रहे उनको कैसे समझ में आएगी? जो खाएंगे उन्हीं को समझ में आएगी ना। गारंटी है इस बात की। अगर एक भगवत गीता पहले भी थी, जब तक श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता विश्व में नहीं आई थी, पहले भी गीता थी, लेकिन क्या पूरे विश्व में भक्ति थी? लेकिन जब इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी की गीता आई, आज पूरे विश्व के 86 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता है और पूरा विश्व गीता पढ़ रहा है, गीता समझ रहा है। हजारों करोड़ों लोग भक्त बन गए हैं। यही है श्रील प्रभुपाद कहते थे फलेन परिचेत। कोई चीज अच्छी है इसका कैसे पता चलेगा? सबसे फेमस पंखा कौन सा है? सबसे फेमस सीलिंग फैन कौन सा है? उषा, क्रॉम्पटन, बजाज, है ना। सबसे फेमस गाड़ी कौन सी है सबसे महंगी? BMW, ऑडी। क्यों ये आप लोग जानते हो इन चीजों को? क्यों जानते हो इनको? क्योंकि उन्होंने परिवर्तन किया समाज के अंदर, है ना। ठंडा बोले तो क्यों? ठंडा नींबू पानी ठंडा नहीं होता, लस्सी ठंडी नहीं होती, लेकिन फल बताता है, परिचय बताता है कि इसको देने वाला स्ट्रांग है। तो आज अगर बोले अमेरिका कोई व्यक्ति जा और बोले गीता बोले तो बोले प्रभुपाद। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने ही फलेन परिचय, ये फल बताता है, परिचय कराता है कि इससे अधिक समझने वाला ग्रंथ ना हुआ है ना होगा। सो पावरफुल। अब भी ना समझे तो कब समझोगे? फिर तो ना समझ हो, है ना। तो संजय जो थे वो गीता सुन रहे थे कि नहीं? तभी संजय उत्तर दे रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न का। संजय उवाच। तो संजय कैसे वहां बैठ कर के सारा का सारा हाले बयां कर सके? हाले बयां कर सके कि क्या चल रहा है। उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हमसे कोई पूछे दिल्ली में कि बताओ प्रशांत मुकुंद प्रभु ने कुरुक्षेत्र जाके क्या किया, तो दूसरा कहेगा हमको क्या पता क्या किया, लाइव आ ही नहीं रहा, हम क्या करें, वो तो रिकॉर्डिंग में आएगा। तो जब नहीं पता चल रहा वो कैसे बताएगा? हाँ जी, फेसबुक के माध्यम से। हाँ, लाइव वीडियो से। तो यहाँ पर बताया गया कि संजय महाभारत का युद्ध के समय थे, लेकिन गीता के समय नहीं थे। जब हस्तिनापुर में बैठे थे धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र थे पांडव और कुरुवंशी यानी कौरव, यहाँ युद्ध भूमि में खड़े थे और अभी डिसीजन चल रहा है और 45 मिनट में भगवान गीता का संदेश दे रहे हैं, तो बाकी सर खुजारा दुर्योधन कह रहा है क्या प्रजल्पा कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनको लग रहा होगा अरे बैठे हुए बोल रहे हैं, बाकी वो अरे छोड़ फोटो खींचते सरोवर की आ जा। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य फोटो तक ही है। फोटो भी खिंचानी चाहिए, इसके विरोध नहीं है, पर भूमि कुरुक्षेत्र आने का मुख्य उद्देश्य गीता का ज्ञान, अपने हृदय का अंदर भक्ति, या फिर फोटो, या फिर ये बताने के लिए कि हम कुरुक्षेत्र होके आए हैं। आप गए कि नहीं गए? अरे आप नहीं गए, बड़ा अच्छा है, इतना बड़ा रथ है वहां पर, इतना बड़ा,
है, इसलिए किस लिए? तो कई बार लोग इसलिए भी जाते हैं अजूबा बता सके, अरे हमने वो जगह देखी जहाँ गीता बोलेगी, पता हम वो जगह देख के आए, इसलिए भी आते हैं। लेकिन क्या अपने जीवन में परिवर्तन करने के भाव से आए हम? अगर आए हैं तो हमें संसार बेकार लगेगा और ये ज्ञान लगेगा चलता रहे। लेकिन 64 करोड़ लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं थी। भगवान कृष्ण को बांधना चाह रहे थे दुर्योधन आदि, तो कैसे उनको भगवान कृष्ण की बात समझ में आई? और तो और क्या बताएं, युधिष्ठिर महाराज सुनने को तैयार नहीं थे। गीता का उपदेश पहले युधिष्ठिर को दिया जा रहा था। एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदो, राज ऋषि होना चाहिए, राजा हो और ऋषि भी हो। अब राजा कौन बनने वाले हैं? युधिष्ठिर। ऋषि भी हैं, धर्मराज हैं और राजा भी हैं। तो एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा रूपी ज्ञान राजा ऋषि को मिलना था। युधिष्ठिर को जब बोले तुम आत्मा हो, भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर कहते हैं कहा ना और कुछ नहीं मिला। कह रहे अरे क्या हुआ युधिष्ठिर, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम आत्मा हो। कह रहे ये सब बातें मत करो, तुम्हारे मुझ से अच्छी नहीं लगती, तुम छोटे हो उम्र में। जैसे आप कभी अपने बड़ों को, अपने माता पिता को ज्ञान देना चाहो तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, आपके रिलेटिव्स। क्यों? क्योंकि वो आपसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं, छोटा मानते हैं आपको। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो आपके प्रति शरणागत है, उसका ज्ञान आप समझ लेंगे, भले संसारी ज्ञान क्यों ना हो। बोले ये हमारे ऑफिस के गुरुजी हैं, इन्होंने हमें ऑफिस का काम सिखाया था, वो गुरुजी हैं। और जो तुम्हें गीता सिखा रहा है वो पागल जी है, वो पागल जी है, वो भी तो गुरुजी है। और वो गुरुजी सबसे बड़े गुरुजी हैं, क्योंकि उन्होंने तुमको तुमसे मिलवाया। नर्सरी के टीचर ने सिखाया, हु आर यू? आई एम सोनू। हु आर यू? आई एम मोनू। वो उसको कह रहे टीचर हैं, टीचर को क्या बोलो? गुड मॉर्निंग। और ये कौन है? ये हमारे गुरुजी, ये गीता सिखाते हैं। ग्रांटेड। जो व्यक्ति हु आर यू बोल रहे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल, एटर्नल सोल, सच्चिदानंद आत्मा हो, वो गुरुजी कितने इंपॉर्टेंट हो गए। तो लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शरणागति, है ना। टाइकोंडो वाले होते हैं, टाइकोंडो से पहले ऐसे करके झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, अपने गुरुजनों को। जो बाजा बजाते हैं ना, हारमोनियम, वो हारमोनियम बजाने वाले हारमोनियम बजाने से पहले कान को हाथ लगाते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा करना। कितने लोग अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हैं अपने कुछ भी क्रिया करने से पहले कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। 2-4 बार जब गीता बोलते हैं तब तक तो शायद कान पकड़ते होंगे, जब एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हम ही तो हैं, है ना, फिर वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन की जो शरणागति है, भगवान ने कहा तत्सुणु, मेरी बात को ध्यान से सुनो अर्जुन। और अंत में पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा कि अब बताओ अर्जुन, तुमने पूरी गीता सुन ली, परम गुह्य ज्ञान को सुना, सबसे गहरे ज्ञान को, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्मयि अच्युतः। हे अच्युत, आपका प्रसाद खाके अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। कौन सा प्रसाद खाया था? मोतीचूर का लड्डू बांटा था, क्या था? तो गीता का ज्ञान प्रसाद है। त्वत्प्रसादात् मयि अच्युतः, अच्युत ये मेरा जो प्रसाद तुमको दिया है, तुमने मुझको, इसने क्या कर दिया? मेरे सारे मोह को नष्ट कर दिया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। कौन सी स्मृति वापस आई? कि मैं शरीर नहीं हूं। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा है? समझ रहे हैं? अभी दोपहर का भोजन नहीं दूंगा, फिर देखो, फिर आप सब शरीर बन जाएंगे। रूम में एक रूम में 6-6 लोगों को लेटाऊंगा, फिर पता चलेगा। आत्मा तो बाल की 10 हाँ, आत्मा नहीं छोटी। हाँ, आत्मा तो बाल के अगर भाग का 10वां हिस्सा है। एक कमरे में हम सब आ सकते हैं कि नहीं? फिर भी खाली हो जाएगा। हाँ, खाली रहेगा। तो बोलना समझना, जितनी देर चलो इसमें ना 2 दिन यही सोचते रहो। क्या बोलो मेरे साथ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। बोलना मत किसी को, डर जाएंगे उसकी तरह। बोले भूत प्रेत आए हुए दिल्ली से। तो महाभारत के काल में भगवान संजय ने
सारे ज्ञान को अपने गुरु वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान लिया था। सो वहां बैठे बैठे ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, संजय को सब कुछ प्रकाशित हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 18 चैप्टर के वर्स नंबर 74 में इस बात को स्थापित करते हैं। 18वें अध्याय के 74 नंबर 74 श्लोक पढ़िए जरा, क्या लिखा है उसमें जोर से हिंदी में। हाँ संजय उवाच, हाँ श्लोका भी पढ़ना प्रभु। हाँ, नहीं खाली अनुवाद पढ़िए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। क्या करा? मैंने दोनों की वार्ता की देखी, सुनी, सुन रहे हैं। अब सुनाई कैसे दे रहा है? कान बैठे थे हस्तिनापुर मेरठ के पास और कुरुक्षेत्र हरियाणा में, कैसे सुनाई दे रहा था? इतने कान एक्सपर्ट थे। क्यों? परपट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सारी घटना कहाँ स्फुरित हुई? हृदय में स्फुरित हुई है। ये हमारे पास प्रमाण है। सुनी सुनाई बात है। कई जगह मैंने देखा लोग बोल रहे हैं लेक्चर में कि संजय यहाँ थे भूमि में, बट बहुत तेज भागते थे, तो यहाँ देख लेते थे फिर जाके सुनाते थे। सो दिस इज रॉन्ग। प्रभुपाद को फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो श्रील प्रभुपाद। तो स्फुरित हुआ सब कुछ हृदय के अंदर ज्ञान। फिर आगे, इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी। तो ये दो पुरुषों के महापुरुषों की वार्ता उनके हृदय में स्फुरित हुई। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, इसीलिए वो हृदय में प्रकाशित हुआ और उन्होंने उसको सुना। यानी कि अगर कोई अपने दिल की आवाज को सुन ले तो उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पाते। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। हाँ, तो भगवान अपने परम भक्त को इस वार्ता को सुना रहे हैं, उस गुह्यतम ज्ञान को, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को दे रहे हैं। और इसीलिए शुरुआत और एंड में जो यह दिव्य दृष्टि थी उसके कारण उनको सब कुछ सुनाई दिया। पर महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 18 पर्व आते हैं, आदि पर्व, भीष्म पर्व, उसमें आता है संजय युद्ध स्थल में भी थे। तो इसका मतलब अब इसको कैसे सामंजस्य बिठाएं प्रभुपाद के परपट को और महाभारत को? तो भगवत गीता 45 मिनट में जब हुई उस समय हस्तिनापुर में संजय थे, पर जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो संजय को धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र को बोले संजय कि अब मैं जा रहा हूं कुरुक्षेत्र युद्ध में। 10 दिन तक यहाँ पर थे। 10वें दिन जब संजय जो थे उनको पता चला कि भीष्म पितामह जो हैं वो अपनी सरसैया पर गिर गए हैं, तब वो हतोत्साहित हो गए और दौड़ करके यह बात कि अब भीष्म भी गए, अब आपके पुत्रों के जीतने का कोई स्कोप नहीं बचा है, गए अब तुम्हारे पुत्र गए, ये बात बताने के लिए दौड़कर संजय 10th डे ऑफ महाभारत युद्ध चले गए वापस हस्तिनापुर। तो स्टार्टिंग में भी थे और एंड में भी हस्तिनापुर में थे, बीच के 10 दिन संजय कुरुक्षेत्र में। तो यह बात बड़ी गुह्यतम इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए संजय ने कहा है, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य चा महात्मनः संवादम इमम अश्रुश्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। मेरे रोम हर्षित हो रहे हैं, मैंने इस अद्भुत वार्ता को सुना है। आपके रोम हर्षित हो रहे हैं? पसीना पोंछ रहे हैं अपना, रोम हर्षित तो नहीं हो रहे? रोंगटे खड़े हो रहे हैं? नहीं जा रहा कि हृदय में ज्ञान नहीं जा रहा, कान से होकर दूसरे कान से निकल रहा बाहर। रोम हर्षित हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे? सिल्ली लगाओ बर्फ की, इन लोगों के हर्षित होंगे, रोंगटे खड़े होंगे। तो यहाँ पर हम सुनते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया शटम शाठ्यम। जो शठ हो उसके साथ छठ जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि टिट फॉर टैट। तो भगवान तो दयावान है, कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर दया इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध का ज्ञान दे दिया, और युद्ध का दिया तो दिया, साथ में बिलो द बेल्ट है ना, जब फाइट होती है तो उसमें एक होता ऑप्शन बिलो द बेल्ट, यानी रूल्स को तोड़ना भी सिखाया।
जैसे जयद्रथ के कारण भगवान ने सूरज को रोक दिया और बोले अब अंधेरा हो गया, जयद्रथ तुम सामने आ जाओ। और जयद्रथ जब सामने आए तो भगवान ने वापस बादल हटा दिए, सूरज निकल आया। कहा अभी दिन अभी शेष है, हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है। देखो शेष दिन है, और तुरंत अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ की गर्दन काट दी। तो उन्होंने अभिमन्यु को, जयद्रथ प्रमुख व्यक्ति था जिसने वध किया था अभिमन्यु को, इसीलिए अभिमन्यु के वध का बदला अर्जुन ने अगले दिन कहा था कि अगर कल तक मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया सूरज से पहले तो मैं खुद चिता पे चढ़ जाऊंगा। तो वो छुपा रहा, पूरा दिन छुपता रहा। तो भगवान ने कहा अब तो 5 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। तो भगवान ने बादल सामने आ गए, सूर्य के सामने, तो निकला देखा नहीं मार पाया ना मुझे अर्जुन, अब चढ़ चिता पे चढ़। तो भगवान बिल्कुल पास ले गए, अर्जुन एकदम हतोत्साहित हो गए, बोले अरे कृष्ण मैं हार गया। कृष्ण बोले बादल हटाए, देखो पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है, शिक करके तीर मारा जयद्रथ के। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अद्भुत लीलाएं कराते हैं। तो भगवान ने ऐसे वायलेशंस, ऐसे रूल तोड़ने का क्यों इजाजत दिया, इसका कारण क्या है? देखो, जब यह स्थान कुरुक्षेत्र भूमि से पहले आकर के चेकिंग होती है, जैसे आपके आने से पहले रूम बुक होते हैं या आने के बाद रूम बुक होते हैं, तो इतनी बड़ी 64 करोड़ की सेना घुसा देंगे किसी एरिया में, तो उससे पहले चेकिंग तो करनी पड़ेगी जाकर के कि जमीन समतल है। क्रिकेट का मैदान चेक किया जाता है कि नहीं, फुटबॉल का मैदान, युद्ध होना है उसके पहले आकर के चेकिंग के। तो कौन कौन आया था? धृष्टद्युम्न आए थे पांडवों की साइड से, और भीष्म आए थे कौरवों की साइड से। तो भीष्म पितामह और धृष्टद्युम्न ने आकर के इस स्थान पर डिसीजन मेकिंग किया कि यह स्थान बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। दोनों कमांडर थे अपनी अपनी सेना के। तो यहाँ पर दुर्योधन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह बीच में आया दुर्योधन, और दोनों जब नियम बना रहे थे, रूल्स की बुक बना रहे थे कि क्या होगा, शाम को सब लोग साथ में भोजन खाएंगे, पूरा दिन युद्ध करेंगे, सूर्य अस्त के बाद कोई तीर नहीं चलाएगा, कोई पीछे से वार नहीं करेगा, ऐसे करके नियम बनाए जा रहे थे। रथी रथी से लड़ेगा, अधिरथी अधिरथी से लड़ेगा, सैनिक सैनिक से लड़ेगा, हाथी सैनिक से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा, ऐसे नियम बनाए जा रहे थे। तो बीच में दुर्योधन आ गया और घुस कर के भीष्म पितामह के बीच में से चुटकी बजाकर कहता है धृष्टद्युम्न को, देखना, याद रखना, कोई नियम टूटने ना पाए, ऐसे चुटकी बजाए। तो सबसे पहले तो उसी ने नियम को तोड़ दिया। जब 2 कमांडर इन चीफ की मीटिंग चल रही है, बीच में तुम क्यों घुसे? मान लो पाकिस्तान के डिफेंस हेड और हिंदुस्तान के डिफेंस हेड की मिलिट्री मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी आके चुटकी बजाने लग जाए, कोई चुप है? तो उसने बीच में घुस करके चुटकी बजाई, तो पहले ही रूल वायलेशन हुआ। तो धृष्टद्युम्न ने देख लिया कि ये व्यक्ति तो तोड़ेगा। तो धृष्टद्युम्न ने जब चुटकी बजाते हुए देखा तो धृष्टद्युम्न से रहा नहीं गया। धृष्टद्युम्न जानते कौन है? द्रौपदी के भाई, द्रुपद महाराज के पुत्र द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न ने जब चुटकी बजाते हुए दुर्योधन को देखा तो बोल पड़े, देखिए दुर्योधन जी, कोई नियम हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने नियम तोड़ा ना, फिर देखना बया हाल क्या होगा तुम्हारा। चुटकी बजाकर उन्होंने भी जवाब दिया। तो दुर्योधन ऐसे एकदम हो गया कि तीर का टिट फॉर टैट कर दिया इसमें। तो बड़ा ऑफेंडेड फील किया उसने, अपमानित महसूस किया और बड़ी क्रोध में चला गया वापस और बोला अब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। तो कई सारे नियम तोड़ रहे थे वो लोग, गड़बड़ घोटाला कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला कब किया? जब 6 बड़े बड़े योद्धाओं ने इसी भूमि पर अभिमन्यु जो कि केवल 16 साल के थे, उस 16 साल के युवा बालक को 6 बड़े रथियों ने, महारथियों ने अकेले मारा। कौन कौन महारथी थे पता जानते हैं? बड़े तगड़े तगड़े वॉरियर थे, जयद्रथ उसमें था, है ना। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इनका वध किया गया। द्रोणाचार्य भी थे, जयद्रथ भी थे, ये सब महारथी थे, कर्ण थे, और इन सब ने जो है उसको चक्रव्यूह के अंदर जब घुसाया गया, अपनी माँ की गर्भ में अभिमन्यु ने
चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो सुना था, लेकिन निकलने के वक्त माँ को नींद आ गई थी। यानी माँ के ऊपर कितना निर्भर करता है। बच्चा गड़बड़ हो जाए स्कूल में और पिताजी बोले नंबर कम आए, देखा तुम ध्यान नहीं देती, तो मैं ही देती हूँ, मैं ही देती हूँ, तुम नहीं देते। अभी बताओ अर्जुन की क्या गलती थी, वो तो बेचारा पूरा सुनाया, चक्रव्यूह में जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे। ऐसे कई व्यू होते हैं, शंख व्यू, चक्र व्यू, गदा व्यू। व्यू क्या होता है? एक तो होता है व्यू, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से पिक्चर का, वो वाला व्यू नहीं। व्यू होता है रचना। चक्र की रचना ऐसी करो कि उसमें कोई एंट्री नहीं। जैसे आप कभी चेस खेले हो कभी, तो चेस में कैसल बनाया जाता है कि एक घोड़ा आगे कर दिया, एक हाथी आगे कर दिया, एक ऊंट ऐसे कर दिया, एक सैनिक 3, तो उसके अंदर राजा पीछे हो गया, तो फिर आप उस कैसल को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, तो वो जो रचना है उसको चक्रव्यूह कहा, चक्र के रूप में, कि ऐसे 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 तिल्लियों से ऐसे बनाओ, सर्कल 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 सर्कल, तो उसमें एंट्री 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 वेरियर्स होंगे, अधिरथी अधिरथी अधिरथी, महारथी महारथी महारथी, एंट्री हो जाएगी, लेकिन एग्जिट द्वार बंद हो जाएंगे। उसके तोड़ने का अलग तरीका है कि कैसे तोड़ा जाएगा उसको, वरना 1000 सैनिक ऐसे सर्कल में खड़े, सेमी सर्कल में, आप एंट्री की 1000 सेमी सर्कल से आपको काट देंगे, आप घुस नहीं पाएंगे उसमें। तो उसने घुसना तो सीख लिया था, लेकिन निकलते वक्त माँ सो गई थी सुभद्रा, जिसके कारण अभिमन्यु जो है वो निकलने का ज्ञान न जानते थे। तो हम देखते हैं कि ऐसा बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया, और 16 वर्ष के जब इस अभिमन्यु का वध कर दिया, तब अर्जुन के अंदर खून खौल गया। धृष्टद्युम्न बोले अब बस बहुत हुआ, अब तोड़ो, सारे नियम तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब क्योंकि इन्होंने हद कर दी है, तो अब तुम भी नियम को तोड़ सकते हो। दुर्योधन को कैसे मारा गया? दुर्योधन को भगवान ने कहा भीम इसकी जंघा पे मारो, क्योंकि दुर्योधन को उनकी माँ गांधारी ने कहा एक दिन बेटा निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैंने बचपन से पट्टी बांधी हुई है, जिस दिन ये पट्टी खुलेगी, जिधर दृष्टि पड़ेगी वह चीज लोहे की बन जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने देखा दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपनी माँ से मिलने जा रहा है, तो भगवान कृष्ण बीच में आ गए, बोले हे दुर्योधन ये क्या? बोले मैं बलशाली वीर आज अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। करे माँ क्या सोचेगी, वह बलशाली वीर ऐसे नंगा पुंगा चलाया, कम से कम आगे पीछे तो कुछ लगा लो। तो केले के पत्ते लगा के सामने चला गया। जब गया तो माँ ने जब पट्टी खोली तो पूरा शरीर दृष्टिपात होते ही वज्र का हो गया, लोहे का, केवल वो अंग बच गए जिस अंगों पर उन्होंने पत्ता लगाया। तो माँ बोली ये क्या किया तुमने? मैं तो पूरा शरीर तुम्हारा लोहे का बनाना चाहती थी। तो वो समझ गई कृष्ण का, लेकिन बोला डरने की बात क्या है, युद्ध तो हमेशा कमर के ऊपर के भाग में होता है। तो जब युद्ध चल रहा था तो उस समय उन्होंने बोला भीम को, यहाँ पर कुंड है वो सूर्य कुंड, जहाँ पर दुर्योधन का वध किया गया, पानी के अंदर छुपा बैठा था उस कुंड के अंदर और निकलता नहीं था बाहर। तो फिर जब बाहर निकला तो उसकी मेरुदंड तोड़ दी गई, पीछे की बैक हड्डी कैसे तोड़ी? सबसे पहले भगवान ने कहा गदा से भीम की जांघ पर मारो, क्योंकि ये लोअर पार्ट इसका मैंने कच्चा है, क्योंकि ये लोहे का नहीं हुआ है, जबकि नीचे मारना गलत था। तो भीम बोले ये गलत नहीं होगा, बोले उन्होंने अभिमन्यु को जब 6 ने मिलकर अकेले मारा तब गलत नहीं था, तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते को ना मारे वह निश्चय ही हारे, मरते को ना मारो तो निश्चय ही हारो। ये मरने वाला व्यक्ति है, इसको मारना ही चाहिए, जो पिटने वाला इसको पीटना चाहिए, लेकिन कब? ऐसे नहीं जाकर के चांटा मार दिया किसी को, बोले पिटने वाला प्रभु जी आपने कहा था मरते को ना मारो निश्चय हारो, किसी को पता चला पिटाई हो गया आपस में 5-6 महीने, नहीं ये नहीं। जब एक लिमिट बनाई गई और वो लिमिट तोड़ दी गई तब कृष्ण के कहने पर किया गया। तो आपको भी अगर लिमिट तोड़नी है, चाटा मारना है, तो पहले गुरु से पूछोगे मार लूं गुरुजी, गुरुजी अप्रूवल दे दे तो मार लो, फिर कोई दोष नहीं लगेगा। अब वो देंगे नहीं तो आप अपनी इच्छा से मारोगे तो फंसोगे। तो कृष्ण के कहने पर वह हुआ, लेकिन कब हुआ? जब भगवान ने कहा अभिमन्यु के साथ गलत कार्य हुआ, इसलिए फिर नियमों को तोड़ा गया। तो मन में इस तरह के कई प्रश्न उठते हैं, और एक प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने जब ये वादा किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अब भगवान ने कैसे उस शस्त्र को उठा लिया?
तो जिस स्थान पर इस अभिमन्यु को मारा गया उस सरोवर का नाम है अनिम सरोवर। अनिम सरोवर है ना, अनिम सरोवर, अनिम, अनिम सरोवर, अनिम सरोवर। और सूर्य कुंड वह स्थान जहाँ पर दुर्योधन का वध किया गया। और बाद में पांडवों ने जितने भी 64 करोड़ लोग मरे थे उन सबका पिंड दान किया सूर्य कुंड पे जाकर। तो ये सारे काम के लिए कई बार लोग दूर दूर से अपने पितृ पूजन के लिए इसी स्थानों पर आते हैं। कुरुक्षेत्र पिंड पूजा के लिए काफ़ी प्रचलित है, माना जाता है। कुछ लोग ब्रह्म सरोवर पर भी आते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण के काल पर भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। भगवान कृष्ण की मीटिंग हुई थी, तो वो एक बड़ा प्रसंग है, जैसे हम कल चर्चा करेंगे कौन कौन आया था। कल हम चलेंगे सनहित सरोवर, तो वहाँ पर सनहित यानी कि संग हित, जो आपके हितैषी हैं कृष्ण, उनका संग व्रजवासियों ने, हस्तिनापुर के राजाओं ने, अर्जुन आदि पांडवों ने, कुंती महारानी ने, महाभारत के युद्ध से पहले वो मीटिंग हुई है। यानी कि यह कुरुक्षेत्र बाद में प्रचलित नहीं हुआ, राजसु यज्ञ से भी पहले का, महाभारत के युद्ध से भी पहले की मीटिंग है, जब कृष्ण द्वारका से आए और सारे पांडव आदि ये सब लोग, ये सब इकट्ठे हुए इसी स्थान पर। खाली पांडव और व्रजवासी नहीं मिले, पांडव, यदुवंशी और जितने भी रिश्तेदार थे सब व्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी भी कुरुक्षेत्र में इतने सालों के बिछड़े होने के बाद पुनः उनका मीटिंग हुआ। तो यहाँ पर ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर मीटिंग हुई। वो सनहित सरोवर है जहाँ पर गोपियों और कृष्ण की मीटिंग हुई। राधा कृष्ण की जहाँ मीटिंग हुई उसका एक अलग टेम्पल है। ब्रह्म सरोवर स्थान है जहाँ पर जनरली यदुवंशी आए। तो कई लोग बोलेंगे यहीं पर सब कुछ हो गया, कोई बोलेगा यहाँ, लेकिन ये अलग अलग है। ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले आए, फिर सनहित सरोवर पर जाकर गोपियों की और कृष्ण की मीटिंग हुई, फिर राधा कृष्ण सेपरेट। राधा रानी बोली मुझे तो पर्सनल टाइम चाहिए, बोले चलो फिर हम साइड में बैठते हैं, फिर वो ले गए साइड में, जाकर उनकी एक मीटिंग प्लेस है। तो इस तरह से बहुत सारे कुंड और सरोवर समंत पंचक के यहाँ है। तो कृष्ण ने रथ का पहिया क्यों उठाया, क्या कारण है? बोलते हैं कि अर्जुन के प्रति इतना प्रेम था भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने उस प्रेम के कारण, है ना, जब उन्होंने देखा कि बाबा भीष्म जो है, बाबा थे ना, पितामह यानी बाबा जी आज बड़े गुस्से में है क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया खामा का कमांडर बने हुए हो, एक अर्जुन तो तुमसे मर नहीं रहा है, कमांडर बनाया था इसीलिए मारो इसे। तो भीष्म ने कहा कल सूरज से पहले इसका नाश हो जाएगा, और 5 तीर निकाल के रखे, बोले 5 तीर से 5 पांडव कल गए, बस बहुत हुआ इनका। तो ये बात भीष्म के पास थी और 5 बाण उन्होंने रखे थे। पीछे से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि को लेकर पहुंच गए टेंट में, संध्या काल में रेस्टिंग टाइम पे, और जाकर टेंट में घुसा दिया युधिष्ठिर को। भीष्म अपनी आरती संध्या कर रहे थे, इतने में देखा कि ये आ गए हैं, तो आकर के उन्होंने कहा विजयी भवा। तो जब युधिष्ठिर बोले धन्यवाद पितामह, तो पितामह ने पलट के देखा, लगा दुर्योधन है, वो बोले अरे मैंने तो दूसरी पार्टी को विजयी भव कह दिया। जब विजयी भव कह दिया तो देखा पर्दे, गेट के पीछे से, टेंट के पर्दे के पीछे से एक पीताम्बर उड़ रहा है। तो समझ गए भीष्म कि ये कृष्ण ने कर दिया काम अपना पूरा। तो कृष्ण ने उनको कहा कि विजयी कैसे होंगे हम, आपने विजयी भव कहा है, हमने सुना है कि आपके पास 5 बाण हैं। बोले हाँ, वो 5 बाण मैं तुम्हें देता हूँ। तो सोचो भीष्म पितामह ने अपने ही वो 5 बाण वापस उनको दे दिए। अब जब 5 बाण लेकर युधिष्ठिर चले गए, तो अगले दिन जब युद्ध हुआ, अब भीष्म पितामह बड़े बलशाली थे, बड़े स्ट्रांग योद्धा थे, तो उनका क्या होगा, शिखंडी को आगे कर दो, शिखंडी को आगे कर दो, शिखंडी को आगे करेंगे तो फिर भीष्म पितामह को हराया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण ने देखा कि आज बाबा भीष्म के तीर जो हैं वो अर्जुन को भस्म कर देंगे। ये छत्र गया, ये रथ का पहिया गया, ये रथ धड़म करके गिरा, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पूरा, और कृष्ण आगे बैठे हैं और अर्जुन धड़ाम से नीचे गिरे हुए हैं। कहा अब नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अपने रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। अब यहाँ प्रेम देखिए कितना है। अगर भगवान को भीष्म को मारना ही था तो अपने पास सुदर्शन चक्र का आवाहन नहीं कर सकते थे जो रथ का चक्र उठा लिया?
बोल सकते थे सुदर्शन, सुदर्शन आ जाता, वध हो जाता, लेकिन भगवान ने आह्वान नहीं किया सुदर्शन का, चक्रा उठाया। अच्छा चक्रा उठा भी लिया तो भगवान जिसको स्पर्श कर दे वो सुदर्शन बन जाएगा, लेकिन रथ का पहिया उठा के ऐसे कहते, लेकिन क्या हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो लेकर के भाग रहे। ये भी भूल गए प्रेम में कि मैं भगवान हूं, कितना प्रेम है। ये भी भूल गए कि मैं भगवान हूं, कि मैं रथ का पहिया फेंक कर, अब हम भी होंगे, हमारे बच्चे को परेशान कर रहा हूं, हमारे हाथ में ईंट आ गई तो हम ईंट फेंक के मारेंगे ना, कि ईंट लेके भागेंगे उसके पीछे आदमी के, ईंट लेके भागेंगे कभी? वो भाग रहे हैं पीछे। कितना प्रेम है, किससे? अर्जुन से भी और भीष्म से भी, भीष्म से भी। लोगों को लगता है भीष्म ने, अब भगवान ने पहिया क्यों उठा लिया, जब उन्होंने बोला था ये तो गलत नहीं हो गया, कृष्ण ने चीटिंग नहीं किया। अरे तू चीटर है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण को समझना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति कृष्ण भक्त होता। सो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने क्यों उठाया? जनरली तो सुदर्शन चक्र को उठाते थे, लेकिन आज उन्होंने रथ के चक्र को उठाया। अच्छा चक्र शस्त्रों में थोड़ी आता है, आता है? कभी सुना है? धनुष, बाण, तीर, तलवार, ये तो आता है, चाकू, छुरी, बंदूक। चक्र सुना है कि हमारी सेना ने चक्र से युद्ध जीता? पहिया आता है, चक्रा तो आता है, सुदर्शन चक्र, लेकिन चक्का मतलब लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और टायर खोल खोल के स्कूटर के भाग रहे लोग, मार रहे हैं मोटरसाइकिलों के। तो वो लोग बोले भगवान ने अपने नियम को तोड़ा। तोड़ा कहाँ? क्योंकि कृष्ण ने तो वेपन नहीं उठाया, उन्होंने तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। तो कृष्ण ने अपना ना सोचते हुए, इतने प्रेम की एंजाइटी हो गई थी टू सर्व अर्जुना, कृष्ण सेवा करना चाह रहे हैं अपने भक्त की, इतनी एंजाइटी हो गई प्रेम के कारण कि वो रथ का चक्का लेकर भागे भीष्म की। अच्छा भीष्म के मन में भी चल रहा है कि एक बार आपका वो विष्णु रूप देखना है, सुदर्शन चक्र वाला। अब विष्णु रूप दिखाएं कैसे? विष्णु रूप दिखाने की इच्छा है। बोले हम तो दो हाथ वाला रूप देख रहे हैं आपका, तो विराट रूप दिखाएंगे भगवान। तो उस समय विराट रूप भी भीष्म नहीं देख पाए, तो कैसे? क्योंकि डिवाइन आईज नहीं दी गई थी, तो कैसे देखें? तो इसलिए भगवान ने अपना ये चक्का लेकर के भागे। तो अर्जुन ने भगवान से कृष्ण के पैर पकड़ लिए। पता है आपको, भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए कि नहीं कृष्ण, आप बाबा भीष्म पर ये चक्का नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आप नियम तोड़ेंगे तो लोग उपहास करेंगे कि कृष्ण ने नियम तोड़ दिया। तो कृपया कर आप नहीं। अब देखिए भगवान का प्रेम, चक्का हाथ में है, अर्जुन पैर में लटके हुए हैं, और उनको खींचते हुए, रगड़ते हुए जा रहे हैं कृष्ण। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा और चिल्ला रहे हैं। अर्जुन नीचे से लेटे लेटे बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप मत कुछ करिए, मैं युद्ध करूंगा ना, नीचे गिर के भी तीर तो चलाऊंगा ना, तीर चलाना थोड़ी छोड़ दिया हूं, ये युद्ध कौशल मेरा है, आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया है, मैं युद्ध करूंगा, ये मैं क्षत्रिय हूं, आपने प्रण लिया, अपने प्रण को मत तोड़िए। भगवान कहा छोड़ छोड़। अद्भुत प्रेम, तो कितना लव है इस भूमि में ना, कृष्ण का भूमि में प्रेम है, इस भूमि के अंदर। और इसी भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मान रखा, भीष्म का मान रखा, है ना। भीष्म पितामह जब शिखंडी को सामने लेकर के अर्जुन का रथ आया तो भीष्म पितामह तीर चलाते थे, और भगवान कृष्ण पार्थ के सारथी बने हैं तो क्या उनके नहीं लगेंगे तीर? खून निकलता था, रक्त। और भगवान कृष्ण के रथ पे बैठे हुए, देखिए अगर इस मूर्ति में, तो कृष्ण की ओर अर्जुन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि उनके रक्त निकल रहा है ना, फिर भी कृष्ण उस रथ को चला रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। तो कृष्ण अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं प्रेमिका के द्वारा दिए गए खरोचे जो होती हैं वो प्रेम होता है। अगर प्रेमिका से कहे तो क्या होगा? उसमें दर्द होगा कि प्रेम होगा? और खरोच लग गई, निशान पड़ गया, फिर भी प्रेम है। तो वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके द्वारा चलाए गए तीर वर लाइक द लव बाइट्स टू अर्जुन, टू कृष्ण। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों को बड़ा आनंद आ रहा था भीष्म पितामह के, क्योंकि भीष्म पितामह चलाते तो थे दुर्योधन को दिखाने के लिए तीर,
लेकिन वो जाकर के उनको फ्लावर गार्लैंड जैसे महसूस होता था। लेकिन युद्ध 10वां दिन जब आया, 10th डे, तब शिखंडी जो कि अम्बा थे और वो परशुराम जी को वादा किए थे कि आपका शिष्य है भीष्म, मैं प्रण लेती हूँ कि अगले जन्म में इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी, क्योंकि इसने मुझसे विवाह नहीं किया, मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 बहनें थी, काशी नरेश की पुत्रियां। हाँ, तो अंबिका और अंबालिका जो थी, उनसे तो चित्रांगद का विवाह किया गया, लेकिन उनसे कोई पुत्र नहीं हुए। तो बाद में, और भीष्म पितामह ने तो प्रण लिया था वो करेंगे नहीं, तो सत्यवती माता ने वेद व्यास जी को बुलाया था और वेद व्यास जी से अंबिका और अंबालिका, इन दोनों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमारी एक दासी है, आप उसके से गर्भ उत्पत्ति करिए, एक संतान दीजिए। तो अंबा जो थी वो देख करके आंख बंद कर ली थी, इसलिए धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और अंबालिका जो थी वो देखकर पीली पड़ गई थी वेद व्यास जी के तपस्वी वेश को, इसलिए उनके पांडु जो पीलिया के मरीज से, जॉन्डिस बचपन से था, तो कोई भी संतान, विदुर जो थे दासी पुत्र हुए। तो ये सब वेद व्यास जी के पुत्र हैं, है ना। तो उन्हीं वेद व्यास जी ने अपने ही पुत्रों की गाथा महाभारत लिखा, महाभारत। तो महाभारत जब प्रारंभ हो रहा था तब बद्रीनाथ आश्रम पे वेद व्यास रहा करते थे, परिवार के हिस्से थे, क्योंकि उन्हीं के पुत्र लड़ रहे हैं धृतराष्ट्र के। और तो ये तो वेद व्यास जी की अपनी फैमिली की हिस्ट्री है ना, इसमें कौन सी चीटिंग हो गई, फैमिली हिस्ट्री है ना। अभी कोई बोले स्वयंभू मोहन प्रभु आप बताओ आपके घर में कौन कौन है, बोले मैं और मेरा भाई है, कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कभी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। लोग बोल रहे महाभारत हुआ ही नहीं था, अरे देखो कुरुक्षेत्र आके देख लो, स्थली है। हम लोग कल जाएंगे कृष्ण संग्रहालय, आज भी वहाँ पर कृष्ण के द्वारा उस युद्ध में गदा, धनुष और चक्र, व्हील्स वो रखे हुए हैं आज भी। 5000 साल बीते, बहुत बड़ा साल नहीं बीता है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बहुत कुछ मिला है यहाँ से, तो स्थान है। और फिर कोई अपने घर की हिस्ट्री गलत क्यों लिखेगा? वेद व्यास जी, कोई इंसान नहीं लिखता, वेद व्यास जी तो शक्ति आवेश अवतार हैं भगवान के, वो गलत लिख दिए। अपने तो बच्चे हैं, वेद व्यास के पुत्र हैं पांडु और धृतराष्ट्र, उनकी लड़ाई का व्याख्यान लिखना है तो बोले मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये अपने परिवार के बच्चों की कैसे मैं लिख दूं, और उसमें होता है ना भाव आ जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि गणपति जो है उनके पास एक दांत है, दंत वक्र, एक दांत टूटा हुआ है, उस दांत से वो बड़ा तेज तेज लिखते हैं। कहा ठीक है, मुझे ग्रंथ लिखवाना है, उपनिषद लिख चुका हूँ, पुराण लिख चुका हूँ। तो 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण और 108 उपनिषद लिखने के बाद, 4 वेदों को व्याख्यान करने के बाद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद व्यास जी ने, क्योंकि वेदों को विस्तारित किया इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वैसे उनका बचपन का नाम था कृष्ण। क्या नाम था? कृष्ण। क्योंकि वो द्वीप पर जन्म हुए थे, द्वीप, इसलिए उनका नाम द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। वेद, क्योंकि वेदों का उन्होंने व्यास किया, विस्तार किया, तो कृष्ण द्वैपन वेद व्यास। तो ये अपने घर की गाथा उन्होंने लिखी और खुद नहीं लिख सकते थे इमोशंस के कारण, तो उन्होंने गणपति को बोला। तो 1 लाख श्लोकों का महाभारत गणपति ने बद्रीनाथ आश्रम में बैठकर लिखा। किसके कहने पर? वेद। गणपति ने शर्त लगाई कि मैं लिखूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। तो वेद व्यास जी बोले तुम तो देवता योनि में हो, हम तो भगवान हैं लेकिन मनुष्य योनि में है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, ऐसा कोई श्लोक बोलेंगे जिसमें गणपति बाल खुजाए, सिर खुजाए, समझ में ना आए। तो वेद व्यास जी ऐसा श्लोक बोलते थे, गणपति सोचते रह जाते थे, फिर वो जाकर अपना स्नान गायत्री आदि करके आते थे वापस, और फिर इस प्रकार से महाभारत पूर्ण हुआ। उसी महाभारत के भीष्म पर्व, कई पर्व हैं, आदि पर्व है ना, राज पर्व, वरा पर्व, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, तो उसमें एक है भीष्म पर्व, 6th चैप्टर। उसी मध्य में भगवत गीता के 700 श्लोक हैं महाभारत के अंदर। तो ये गीता गलत कैसे हो जाएगी, जो किसी के घर की कहानी है, फैमिली हिस्ट्री है। और महाभारत को इतिहास कहा गया। इतिहास यानी ऐसा हुआ है। इट इज नॉट अ प्रेडिक्टेड स्टोरी कि कॉन्कोक्टेड पिक्चर बनाई गई कि एक ऋतिक रोशन था, एक जादू आया ऊपर से, वो बोला धूप। ऐसी कहानी नहीं है, इतिहास ऐसा हुआ है। फिर भी आप गीता नहीं सुने, गीता ना पढ़े और गीता को ना माने, तो फिर आप कौन है? मूर्ख है।
मूर्ख ही तो हैं। जो ग्रेट इंडिया, महाभारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बैटल, इससे बड़ी युद्ध आज तक नहीं, पानीपत की लड़ाई भी नहीं है। ग्रेट इंडियन बैटल इज महाभारत। उस ग्रेट इंडियन बैटल को जिस फैमिली की है, वो फैमिली की आपको बुक मिल गई। आज महात्मा गांधी हैं, लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा महात्मा गांधी, आपने देखा क्या सुना है उनके बारे में कि वो थे फादर ऑफ नेशन? देखा तो नहीं है। तो आज से 100 साल बाद लोगों ने नहीं बापू नाम का कोई हुआ नहीं है, तो बोगस बात है, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है। तो ये तो हिस्ट्री है ना। आप बोलेंगे बुक पढ़ लो, तो आप जाके पढ़ लो महाभारत, हमने कब मना किया? आप पढ़ोगे हो नहीं और खुजाते रहोगे सर, तो लगे रहो संसार के अंदर। भाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू शुड गो एंड रीड, इट इज अ हिस्ट्री, इट इज नॉट समथिंग कॉन्कॉक्टेड। इतिहास ऐसा हुआ है, जाके स्थान देख लो, इससे ज्यादा क्या करें सर पूरे। लोग बोल रहे बताओ गीता बांट रहे इस्कॉन के लोग, गीता बांट रहे हैं आजकल लोग, ऐसे कर रहे हैं इस्कॉन वाले, बदनामी कर रहे हैं इस्कॉन वाले धर्म की, गीता बांटते हैं। तो क्या मूंगफली बांटे? रोड रोड पर फिल्मी मैगजीने बांटे, है ना? पेन और अगरबत्तियां बेचे रोड पे। अरे गीता जैसा ज्ञान संसार को किसकी जरूरत है, वो ना दे लोगों को, बहुत इसकी प्रमुखता है। तो ये स्थल पर हम आए हैं, हमारे बीच में डिवोटीज गीता लेकर के आए हैं। तो आप लोग जरूर यहाँ पर जितने घूम रहे हैं लोगों को कीर्तन करो, 5-10 मिनट गीता दो, बोलो भाई यहीं के हो, यहाँ तो गीता पढ़ लो, अब कहाँ जाके गीता पढ़ोगे? रथ पे फोटो खिंचा के घर चले जाते हैं। फोटो थोड़ी आपका जीवन बदलेगी, गीता जीवन बदलेगी, वो आत्मा का ज्ञान जीवन बदलेगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेस। यहाँ पर नंद बाबा बैलगाड़ियों में श्रीमती राधा रानी चढ़ करके सब लोग आए, 3 महीने रहे इसी स्थान पर। सो विल डिस्कस दैट लीला टुमारो सन्निहित सरोवर पर। तो आज हम जाएंगे भीष्म कुंड, जहाँ पर भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे, सर यानी तीरों की सैया पर लेटे थे। उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारकर गंगा प्रकट करी, जिसका स्थान पड़ा बाण गंगा सरोवर। तो बाण गंगा से गंगा का पानी निकल के सीधा भीष्म पितामह के मुख में जाता था। 56 दिनों तक यहीं पर लेटे रहे भीष्म पितामह और इंतजार करते रहे कि कृष्ण आएंगे। तो बोले मैं उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूं। बोले भक्त लोग उत्तरायण का इंतजार नहीं करते। उत्तरायण शब्द का अर्थ है वह भगवान जिन्होंने उत्तरा की गर्भ में शरण ग्रहण करी थी। उत्तरायण, जैसे भगवान का नाम है नारायण, जिनकी शरण में नर रहते हैं उसे नारायण कहते हैं। उत्तरा की गर्भ में गए और परीक्षित की रक्षा करी, इसलिए उन्होंने उत्तरा की गर्भ की शरण ली, नाम पड़ा उत्तरायण। तो किसका वेट कर रहे थे? कृष्ण का। उत्तरायण वो नहीं छठ मासा उत्तरायणा, छठ मासा दक्षिणायना, उसका वेट नहीं कर रहे थे। भक्त तो जब शरीर छोड़ दे तब भगवान के धाम को जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके यह प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो और छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण निकले
तो यह भाव भक्त का है कि कृष्ण का हमें मिले। इसलिए भीष्म ने कोई उत्तरायण का इंतजार नहीं किया कि समय का इंतजार कर रहे थे, वह कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। युद्ध को पूर्ण करने के बाद पिंडदान आदि करके भगवान ने कृष्ण ने भीष्म को जो वेट कर रहे थे सभी पांडवों से कहा चलो एक काम अभी शेष रह गया है। तब कृष्ण आए और कृष्ण को देखते देखते भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया। तो ये भाव है कुरुक्षेत्र का। तो यहाँ कृष्ण आए, कितनी बार आए? पहले आए, 2 बार, कितनी बार आए? देखो पहले भगवान कृष्ण आए परशुराम के रूप में, आए कि नहीं? वैसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे वैसे क्या होता है? अब भी तत्व भेद हो गया। तो कृष्ण आए परशुराम के रूप में, है कि नहीं? फिर कब आए? फिर कृष्ण आए विष्णु रूप में नहीं, फिर आए कृष्ण यहाँ पर आशीर्वाद दिया ना विष्णु रूप में। हाँ, राजा कुरु को विष्णु रूप में आकर के आशीर्वाद दिया। फिर भगवान कृष्ण आए यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में, सनित सरोवर में अपने ब्रजवासियों से मिलने सूर्य ग्रहण के समय। फिर भगवान कृष्ण आए युद्ध के समय गीता का ज्ञान देने के लिए, 18 दिन का युद्ध। फिर भगवान आए, चले गए थे गंगा तट पे पांडवों का पिंडदान करने, पांडव आदि वंशज जो थे सबका, कुरुवंश का। और फिर जब वापस आए तब भीष्म से मुलाकात करी 5वीं बार, है ना। फिर भगवान ने कुंती माता आदि को जब स्थान दिलवा दिया हस्तिनापुर का, तो फिर कुरुक्षेत्र से होते हुए द्वारका को गए। तब आप देखें ना भगवान का गमन पथ फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू द्वारका, तो अगेन कृष्ण केम टू दिस प्लेस। तो हम देख सकते हैं कि भगवान 6 बार आए। तो इसलिए बार बार हरियाणा, इसलिए जगह का नाम है हरियाणा। हरि हरि बोल। ठीक है, अर्जुन कृष्ण की, पार्थ सारथी की। तो श्रीमती राधा रानी है कि नहीं यहाँ कुरुक्षेत्र में? है, यहाँ पर सब कुछ। तो ये ब्रह्म सरोवर पर हमने लीला सुनी। जैसे आपने बताया था कि जांग पे तो मारा, फिर मेरुदंड कैसे तोड़ा था बताया ना? जांग पर मार के जब वो नीचे गिर गया तो फिर पिटाई किया। इसको नहीं, उरु तो ये हो गया, लेकिन मेरुदंड बैकबोन, तो बाद में जब नीचे गिर गया तो फिर पिटाई किया। फोड़ दिया।